हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारी इस समय जो सीरीज चल रही है वो चल रही है रस संप्रदाय। तो रस संप्रदाय में 2 वीडियो इसकी आ चुकी है। आज इसकी तीसरी क्लास होने वाली है और इसमें हमने देख लिया है रस के कितने भेद होते हैं, लोगों ने क्या क्या माने हैं, कौन से रस को किसने स्थान दिया है और किसने किसको नहीं माना है, और बाकी और भी चीज़ें इसमें हैं जो हमने पढ़ ली हैं। और आज हम इसके आगे अध्ययन करेंगे। और उससे पहले, जैसे कि अगर कभी प्रश्न आ जाए कि रसों की संख्या 9 मानने वाले आचार्य कौन कौन से हैं, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, कहीं पे आप ना हो तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इधर उधर से मिलने से अच्छा है बुक में ही आप लिख लीजिए कि जो रस की संख्या 9 है वो माने हैं अभिनवगुप्त, मम्मट, उद्भट, आनंदवर्धन और जगन्नाथ। मानने वाले और भी आचार्य हैं, लेकिन नामों की बात करें तो इतने लोगों का नाम मुख्य रूप से आता है। वहीं पर अगर रस की संख्या 8 पूछ ले कि कौन कौन से लेखक ने रस की संख्या 8 मानी है, तो ये माना है भरत मुनि ने, धनंजय ने और दंडी ने। सबसे पहले भरत मुनि ने माना था, उसके बाद धनंजय और दंडी ने। और हाँ, एक बात और है, भरत मुनि ने जो है लिखित रूप में रसों की संख्या 8 बताई है, मानी गई है। लेकिन भरत मुनि से पहले भी 2 आचार्य ऐसे थे जिन्होंने रसों के बारे में वर्णन किया था। वो थे, आपने पढ़ा था, एक ब्रह्मा थे जिन्हें हम ध्रुविड़ के नाम से जानते हैं, और एक थे वासुकी। ठीक है, तो जो ध्रुविड़ थे इन्होंने भी पहले बताया था कि जो रसों की संख्या है वो 8 है। वहीं वासुकी के अनुसार जो बताया गया है, उनके अनुसार रसों की संख्या 9 बताई गई थी। पर ये है कि उन लोगों ने जो रसों की संख्या बताई थी वो लिखित रूप में नहीं थी, वो लिखित रूप में कहीं मिली नहीं थी, बस उन्होंने बताया था। लेकिन भरत मुनि का जो है, जो उनका ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, उनके नाट्यशास्त्र ग्रंथ के 6वें और 7वें अध्याय में रस सूत्र के बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है लिखित रूप में। तो कभी कभी प्रश्न ये भी बन जाता है कि रस सूत्र की व्याख्या जो है वो किस अध्याय में की गई है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि जो रस सूत्र का उल्लेख किया गया है वो भरत मुनि ने अपने अध्याय 6 में किया है। लेकिन अगर व्याख्या की बात पूछे तो व्याख्या उन्होंने अध्याय 7 में की है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 6 में उल्लेख हुआ था लेकिन उसकी जो व्याख्या की गई थी वो अध्याय 7 में की गई थी। और अगर प्रश्न आए कि रस की जो है 9वां रस कौन सा माना जाता है, 9वां रस, तो 9वें रस के बारे में जब भी पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कि 9वां रस जो है वो शांत रस को माना जाता है। वहीं पे 10वें रस की बात करें तो 10वें पे हम वात्सल्य रस को स्थान दिए हैं। और उसके बाद एक आता है 11वां रस जो कि है भक्ति रस। भक्ति रस जो है वो 11वां रस है। और एक अलग से एक क्वेश्चन है, ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन आप ध्यान रखिएगा, एक होता है बौद्धिक रस। तो बौद्धिक रस लाने वाले आचार्य कौन है? कभी हो सकता हो परीक्षा में पूछ ले, क्योंकि हम लोग जो हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जानकारी होनी ज़रूरी है कि जो बौद्धिक रस है इसको लाने वाले आचार्य कौन थे। तो ध्यान रखिएगा, गणपति जी जो हैं ये बौद्धिक रस लाने वाले आचार्य थे। अगर कभी भूल जाए तो याद रखिएगा कि गणपति यानी कि गणना, गढ़ से याद रखना, गणना करने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है कि नहीं? गणना करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? बुद्धि। तो अगर बौद्धिक रस आ गया तो फौरन आप लगाइएगा कि बौद्धिक यानी कि बुद्धि की आवश्यकता हमें कब होती है? जब हमें गणना करनी होती है। वैसे तो हर चीज के लिए होती है, लेकिन ये सिंपल सा आप याद रख सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। यही रस में जो बचा है उसके आगे हम देखते हैं। तो आज हमने देखा है कि जो ये एक पॉइंट दिया हुआ है कि किस आचार्य के मतानुसार व्यंजना के विभावन व्यापार के द्वारा साधारणीकरण होता है। क्या कह रहे हैं? व्यंजना के विभाव व्यापार के द्वारा साधारणीकरण होता है। तो ये होता है अभिनव गुप्त। किसके द्वारा होता है? अभिनव गुप्त के द्वारा होता है। इसमें व्यंजना के विभाव व्यापार के द्वारा साधारणीकरण होता है। कल हम साधारणीकरण के विषय में पढ़ रहे थे और इसमें हमने देखा था कि साधारणीकरण की जो कल्पना की गई थी वो सबसे पहले किस विद्वान ने की थी। तो हमने बताया था कि जो नायक हैं,
नायक पहले साधारण चीजों की कल्पना करते हैं, फिर विस्तृत पे जाते हैं। तो नायक जो है वही साधारण बात करते हैं, घूम फिरा के बात नहीं करते, जो सीधी सच्ची बात होती है वही करते हैं। तो साधारणीकरण की जो कल्पना की गई थी वो नायक ने की थी, ये हमने कल देखा था। इसके बाद जो है एक पॉइंट और देखे थे कि विभाव, अनुभाव और अस्थाई भाव सभी का साधारणीकरण होता है, ये किसने बताया था? तो ये भी भट्ट नायक ने ही बताया था। आज हम बात करेंगे कि व्यंजना के विभावन व्यापार के द्वारा साधारणीकरण होता है, ये किसने बताया? तो ये बताया अभिनव गुप्त ने। तो देखिए व्यंजना से आप कनेक्ट कीजिए व्यंजन। व्यंजन जो हम खाते हैं, तरह तरह के व्यंजन होते हैं ना, तो व्यापार, और यहाँ पे ले लीजिए व्यापार शब्द। व्यापार शब्द भी बहुत तरह तरह के होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ व्यापार चलता ही रहता है लोगों का, अलग अलग तरह का। तो व्यंजन जो होता है वो नवा नवा होता है, हमें नए नए तरह के व्यंजन खाने पसंद होते हैं, है कि नहीं? अगर आपको डेली एक ही खाना मिले तो आप बोर हो जाएंगे। मम्मी से क्या बोलते हैं? मम्मी कुछ नया बनाइए, कुछ अलग हटके बनाइए, वो खा के मैं बोर हो चुका हूँ। तो व्यंजना हो गया, व्यापार हो गया। तो व्यंजना और व्यापार शब्द को पकड़िएगा तो याद रहेगा, व्यंजन हमें नए नए तरह के पसंद आते हैं, नवा नवा व्यंजन चाहिए। यानी कि व्यंजना के विभावन व्यापार के द्वारा साधारणीकरण होता है। किसने कहा? अभिनव गुप्त ने कहा। व्यंजना नवा नवा, नौ से हो जाएगा अभिनव गुप्त। आगे है, नेक्स्ट पॉइंट है, किस आचार्य ने दोष दर्शन के आधार पर साधारणीकरण की प्रक्रिया का समाधान प्रस्तुत किया? तो ये किया है पंडित राज जगन्नाथ ने। क्या कह रहे हैं? दोष दर्शन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आया हुआ प्रश्न है। दोष दर्शन के आधार पर साधारणीकरण की प्रक्रिया का समाधान किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया है जगन्नाथ ने। कहते हैं इस जगत में साधारण दोष निकालने वाले बहुत मिलते हैं। इस जगत में देखा जाए तो साधारणतः दोष निकालने वाले बहुत मिलते हैं। बात सही है, हर कोई दोष निकालने की, आपके अंदर क्या दोष है वो निकालने के लिए फौरन आ जाएंगे, लेकिन आपके अंदर क्या अच्छाई है वो कोई नहीं बताएगा। दोष क्या है, गलती क्या है, बुराई क्या है, वो सबसे पहले बताया जाता है। तो इस जग में साधारण दोष बताने वाले बहुत मिल जाते हैं। दोष से याद रहेगा, ये दोष दर्शन के आधार पर साधारणीकरण की प्रक्रिया का सारा समाधान किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया पंडित राज जगन्नाथ ने। नेक्स्ट में देखिएगा, किस आलोचक ने आलंबनत्व धर्म का साधारणीकरण माना है? तो ये माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है, किस आलोचक ने कवि तथा सहृदय के बीच भावना के तादात्म्य को ही साधारणीकरण माना है? तो ये माना है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। कौन से आलोचक हैं जिन्होंने कवि तथा सहृदय, किसके? कवि तथा सहृदय के बीच भावना के तादात्म्य को ही साधारणीकरण माना है। किसने माना है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे है, हिंदी में आधुनिक काल में, हिंदी में, फिर कह रहे हैं हिंदी में और आधुनिक काल में साधारणीकरण के संदर्भ में सर्वप्रथम चिंतन, यहाँ पे चिंतन शब्द को ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम चिंतन किस आलोचक ने किया था साधारणीकरण के संदर्भ में? तो ये किया था रामचंद्र शुक्ल ने। इन्हें हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सभी के पास पुस्तक होगी। अब आप बताइए, जब आप सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक को पढ़े होंगे अपने साधारण शब्दों में, पहली बार पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा? नहीं आया होगा। आपको चिंता हुई होगी ना कि मैं तो सुनता हूँ या मैं तो सुनती हूँ कि जितने भी लोग हिंदी से तैयारी करें उन्हें रामचंद्र शुक्ल की बुक जरूर पढ़नी चाहिए, पर इनकी पुस्तक तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही है, मैं कैसे तैयारी करूँ? मुझे तो चिंता होने लगी, मुझे तो साधारण शब्दों में समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उनके जो शब्द है बहुत ही क्लिष्ट शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया है। पर हाँ, अगर आप उस किताब को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो वो किताब आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी। उसके बाद आपका खुद मन करेगा कि आप उस पुस्तक को बार बार पढ़िए। तो यहाँ से आप पकड़िएगा कि साधारणीकरण यानी कि साधारण शब्दों में जब हम रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमें चिंता होने लगती है, हम उस पर चिंतन करने लगते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो याद हो जाएगा, साधारणीकरण के संदर्भ में सर्वप्रथम चिंतन किसने किया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे देखिएगा,
रीति काव्य की भूमिका तथा रस सिद्धांत नामक ग्रंथों के लेखक कौन है? तो ये दोनों जो ग्रंथ है ना, ये किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का है। रीति काव्य की भूमिका और रस रस सिद्धांत, ये दोनों के जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर नगेंद्र। आगे हम बात करें तो अगला पॉइंट है आपके सामने, कवि वह होता है जो अपनी अनुभूति का साधारणीकरण कर सके। दूसरे शब्दों में, जिसे लोक हृदय की पहचान हो। उक्ति किसकी है? तो ये है डॉक्टर नगेंद्र की। आगे है, किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण कवि की अनुभूति का होता है? देखिए, ये कह रहे हैं, अनुभूति शब्द को पकड़िएगा। कहते हैं किस आलोचक के मतानुसार साधारणीकरण जो है वो कवि की अनुभूति का होता है। तो कवि की अनुभूति का होता है, ये कौन कहता है? डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। देखिए, नाग जब किसी को डसता है तो वो व्यक्ति ही तो अनुभव कर पाता है कि दूसरा कोई अनुभव करता है, दूसरा नहीं करता है ना। तो साधारणीकरण जो है वो कवि की अनुभूति का होता है, कवि को स्वयं होता है। जो कवि की अनुभूति शब्द को पकड़िएगा कि अनुभव किसको होता है? कवि को होता है। कब? जिसे नाग डसा होता है उसी को होता है। अगर मुझे नाग ने काटा है तो उसका अनुभव मैंने फील किया है, मुझे उसकी अनुभूति हुई है, ना कि आपको होगी। तो यहाँ से आप इनको थोड़ा सा याद रखेंगे, चीजें याद हो रहेंगी। आगे देखते हैं, एक श्लोक कहा गया है, सत्वोत्र काद खंड स्वप्रकाशा सानद चिन्मयः वेदांतर अस्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदरः लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कैश्चित् प्रभातृभिः स्वाकार वद भिन्न त्वेना अयमास्वाद्यते रसः। अर्थात आगे कहते हैं, रस के स्वरूप के संदर्भ में यह श्लोक किसका है? तो ये है आचार्य विश्वनाथ का। एक बार फिर से पढ़ते हैं, सत्वोत्र काद खंड स्वप्रकाशा सानदम चिन्मयः वेदांतर अस्पर्श शून्यो ब्रह्मास्वाद सहोदरा लोकोत्तर चमत्कार प्राणः कैश्चित् प्रभातृभिः स्वकार वद भिन्न त्वेना अयस्मास्वाद्यते रसः। रस के स्वरूप के संदर्भ में यह श्लोक किसका है? तो ये है आचार्य विश्वनाथ का। यहाँ से आप बस एक शब्द को पकड़िएगा, लिखा है सत्वोत्र काद खंड स्व प्रकाशा। सत्वोत से आप पकड़िए सत्य, खंड से आप खंड, स्व से स्व और प्रकाशा से प्रकाश। देखिए, जो सत्य होता है वो सभी का खंडन करके स्वप्रकाशित होता है पूरे विश्व में। कहाँ पे? पूरे विश्व में। अगर कोई अपनी सत्यता पर टिका हुआ है और कोई झूठ पर है, तो कहा जाता है झूठ कितना भी बड़ा हो, एक ना एक दिन तो सामने आएगा ही। तो कहते हैं कि जो सत्य होता है ना, वो सभी का खंडन करके स्वयं प्रकाशित होता है। कहाँ पे? पूरे विश्व में। इसीलिए लोग कहते हैं सत्य पे चला करिए। तो इस तरीके से आप इस लाइन को याद रखिएगा। ये किसने ये श्लोक कहा है? तो ये कहा है विश्वनाथ ने। देखिए, यहाँ पे श्लोक का अर्थ समझना बहुत टफ हो जाता है, लेकिन परीक्षा हमें पास करनी है, और परीक्षा पास करने के लिए हमें बस कुछ शब्दों को पकड़ना है हिंट के लिए, ताकि हम याद कर सके, कनेक्ट कर सके कि ये किनके द्वारा कथन कहा गया है। आगे देखते हैं, अगला जो पॉइंट है वो है आपके सामने, भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय है। तो भावक से अभिप्राय है सहृदय या आलोचक से। भारतीय काव्य शास्त्र में भावक से अभिप्राय है यानी कि सहृदय यानी कि पाठक या आलोचक से है। आगे है, कवि में प्रतिभा का कौन सा रूप रहता है? तो कवि में प्रतिभा का कौन सा रूप होता है? कार्यत्री प्रतिभा होती है। आगे है, सहृदय में प्रतिभा का कौन सा रूप होता है? तो सहृदय में जो है प्रतिभा का भावित्री प्रतिभा होती है। देखिए, कवि में जो प्रतिभा का रूप होता है वो कार्य करने का होता है। देखिए, कवि तो कार्य करता है ना, वो अगर कोई कवि है लिख रहा है तो वो लिख रहा है, वो तो अपना कार्य कर रहा है। इस तरीके से आप इनको कनेक्ट करिएगा।
कवि में जो प्रतिभा होती है वो कारित्री की होती है, और का से कवि, का से कारित्री। और सहृदय में जो प्रतिभा होती है वो प्रतिभा का कौन सा रूप होता है, तो सहृदय यानी कि पाठक। अगर कोई कवि कोई रचना कर रहा है तो उसका कार्य क्या है, रचना करना। लेकिन वो जो रचना कर लिया है, पाठक जब उसको पढ़ता है तो उसके भाव को समझता है। तो पाठक भाव को समझ रहा है, यानी कि उसके अंदर भावित्री प्रतिभा हो गई। तो इस तरीके से आप इन्हें कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। सहृदय में कौन सी प्रतिभा का रूप होता है, वो होता है भावित्री का। आगे है, किस आलोचक ने भावक यानी कि सहृदय के दो प्रकार, आरोचकी अर्थात विवेकी तथा सतृष्णा भव्यवहारी अर्थात अविवेकी माने हैं। तो ये किसने माना है, कौन से आचार्य थे जिन्होंने भावक यानी कि सहृदय के दो प्रकार माने हैं। एक तो है विवेकी और दूसरा है अविवेकी। ये माना है मंगल नामक आचार्य ने। किसने माना है, मंगल नामक आचार्य ने जो है भावक यानी कि सहृदय के दो प्रकार माने हैं। ये अलग हट के क्वेश्चन है, तो आप इन्हें ध्यान रखिएगा, क्या पता परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ ले, तो थोड़ा सा इन्हें आप ध्यान में रखे रहिएगा कि कौन से वो आलोचक थे, कौन से आलोचक थे जिन्होंने भावक यानी कि सहृदय, भावक यानी कि सहृदय के दो प्रकार बताए थे। एक होता है आरोचकी यानी कि विवेकी, और दूसरा क्या है, दूसरा है सतृष्णा भव्यहारी, मतलब कि अर्थात जो होता है वो उसका अर्थ होता है कि अविवेकी। ये दो प्रकार किसने माने थे, मंगल नामक आचार्य ने माने थे। आगे बात करें, अगला है मत्सरी एवं तत्वाभिनिवेशी नामक भावक सहृदय के दो अन्य भेदों का वर्णन किस आचार्य ने किया, तो ये किया है राजशेखर ने। देखिए, एक प्रश्न बन सकता है कि भावक यानी कि सहृदय के दो भेद, आरोचकी एवं सतृष्णा भव्यहारी यानी कि विवेकी व अविवेकी, ये किसने माने थे, तो ये माने थे मंगल नामक आचार्य ने। दूसरा है मत्सरी एवं तत्वाभिनिवेशी, मत्सरी एवं तत्वाभिनिवेशी नामक जो सहृदय के दो भेद बताए गए हैं वो किसने माने हैं, तो ये माना है राजशेखर ने। ध्यान रखिएगा, किसने माना है, राजशेखर ने माना है। आगे है, भावक यानी कि सहृदय के कितने प्रकार माने गए हैं, तो टोटल देखा जाए तो 4 माने गए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 प्रकार, वो कौन कौन से हैं। पहला है आरोचकी अर्थात विवेकी, दूसरा है सतृष्णा भव्यहारी अर्थात विवेकी। तो हमने देखा ये जो दोनों ऊपर वाले हैं इसको किसने माना, इसको मंगल आचार्य ने माना। तो देखिए, दो को अगर हम याद रखेंगे तो दो अपने आप याद हो जाएगा। कहते हैं कि अगर आपका विवेक अच्छा है तब तो सब मंगल ही मंगल होगा। विवेक अच्छा है यानी कि बुद्धि अच्छी है अगर आपकी, तो आप हर काम सोच समझ के करेंगे, और जब सोच समझ के करेंगे तो आपका मंगल ही होगा। तो विवेकी और अविवेकी, और अगर आपका विवेक अच्छा नहीं है तो अविवेकी है तो अमंगल ही होगा। तो बस इसी से थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा, विवेकी अविवेकी, जैसा आपका विवेक होगा वैसा ही आपका मंगल होगा। तो ये मंगल ने बताया, मंगल नामक आचार्य ने। दूसरा है मत्सरी, जिसे पक्षतापूर्ण आलोचना करने वाला, मत्सरी यानी कि पक्षतापूर्ण आलोचना करने वाला, और दूसरा है तत्वाभिनिवेशी। ये दोनों किसने माना, ये माना है राजशेखर ने। आगे देखेंगे, नेक्स्ट में देखिएगा, रस के कितने अवयव होते हैं, तो रस के हमने पढ़े थे 4 अवयव होते हैं, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी या संचारी भाव, और आगे है अस्थाई भाव। तो हमने पढ़ा है अस्थाई भाव कितने होते हैं, 8 होते हैं, जो भरत मुनि ने बताए हैं उनके अनुसार बताया गया है 8। वैसे तो रस अगर 11 होते हैं तो अस्थाई भाव भी सबके अलग अलग हैं, 11 हैं। यहाँ पे संचारी भाव की बात करें या फिर व्यभिचारी भाव जिसे कहते हैं वो 33 बताए गए हैं। विभाव की बात करें 2 होते हैं, और उसी जगह अगर अनुभाव की बात करें हम तो अनुभाव की संख्या जो होती है वो 4 होती है। तो चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं, नीचे दिया भी है, विभाव के कितने भेद होते हैं, तो विभाव के 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। अब आगे बात करते हैं कि जो आलंबन विभाव है इसके कितने भेद होते हैं, तो आलंबन विभाव के भी 2 भेद होते हैं, एक होता है आलंबन और दूसरा होता है आश्रय।
आगे है अनुभाव की संख्या कितनी होती है। ये जो अनुभाव है इसके बारे में पूछ रहा है कि अनुभाव की संख्या कितनी होती है। तो अनुभाव की संख्या 4 होती है। कायिक, मानसिक, आहारिक और सात्विक, ये 4 जो है अनुभाव होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो अनुभाव है, देखिए इनका चार्ट बना हुआ है। अनुभाव जो होते हैं ये 4 होते हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। अब देखिए यहाँ पे जो सात्विक अनुभाव है इसके 8 भेद किए गए हैं। ये पूछता भी है प्रश्न में। वो 8 भेद कौन कौन से हैं? स्वेद, कंपन, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्ता और प्रलय। ये 8 जो है सात्विक अनुभाव हैं। अब आगे देखते हैं सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी मानी जाती है। अभी हमने ऊपर देखा है इनकी संख्या जो है वो 8 होती है। व्यभिचारी या संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? ये मानी गई है 33, ध्यान रखिएगा। आगे है औचित्यम रस सिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। यह उक्ति किसकी है? तो यह है क्षेमेंद्र की। यहाँ पे देखिए औचित्य शब्द आया है, फौरन आप समझ जाइएगा। औचित्य, औचित्य किसमें है? क्षमा करने में आपका औचित्य है। तो औचित्य जैसे ही दिखा क्षेमेंद्र को, देखिए ये क्षेमेंद्र की ही उक्ति है। आगे है भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि ने अनुभाव के कितने भेद किए हैं? तो इन्होंने अनुभाव के जो है 3 भेद किए हैं। वैसे तो देखा जाए तो अनुभाव के 4 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पे भरत मुनि के अनुसार देखिए पूछ लिया है। तो भरत मुनि के अनुसार जो है अनुभाव के 3 भेद होते हैं, वाचिक, आंगिक और सात्विक। ये 3 भेद होते हैं, वाचिक, आंगिक और सात्विक। इसके बाद बात करते हैं भानुदत्त की। तो भानुदत्त के अनुसार जो है अनुभाव के 4 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? कायिक, मानसिक, आहारिक एवं सात्विक। ये 4 भेद जो हैं ये किसके द्वारा बताए गए हैं? ये भानुदत्त के द्वारा बताए गए हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि जो यहाँ पे तो दिया है भानुदत्त के अनुसार अनुभाव कितने बताए गए हैं? तो 4 बताए गए हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो भानुदत्त हैं इन्होंने जो है जो सात्विक भाव यहाँ पे 8 हैं उसकी संख्या इन्होंने 9 बताई थी। किसने? भानुदत्त ने। वो 9वां जो सात्विक भाव था वो था जृंभा नामक सात्विक भाव। ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे जो है अगला पॉइंट है, आचार्य शुक्ल ने विरोध और अविरोध के आधार पर संचारियों के कितने वर्ग किए हैं? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, क्योंकि शुक्ल जी के अनुसार है इन्होंने जो है विरोध और अविरोध के आधार पर जो संचारियां थीं उनके कितने भेद किए थे? तो इनके 4 भेद किए थे, सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन। संचारियों के आधार मतलब विरोध और अविरोध के आधार पर संचारियों कितने भेद किए थे? तो 4 किए थे, सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन। अब आगे हम देखेंगे जो संचारी भाव बताए गए हैं वो 33 कौन कौन से हैं। 33 को आप रटे रहिएगा क्योंकि इनमें से एक जरूर पूछता है। तो 33 जो संचारी भाव हैं वो कौन से हैं देखिएगा। निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, स्मृति, धृति, वृड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुक्य, निद्रा, अपस्मार, शुक्ति, विबोध, अमर्ष, अवहित्था, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास, वितर्क, मोह। ये जो संचारी भाव की संख्या है टोटल 33 है। इसमें से 1 नंबर का प्रश्न जरूर आता है। ये जो 33 संचारी भाव हैं इन्हें आप दोहे के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। जैसे विविधो, शंका, गारव, अरु, चिंता, मोह, विषाद, दैन्य, असूया, मृत्यु, मद, आलस्य, श्रम, उन्माद, आकृति, गोपन, चपलता, अपस्मार, भय, ग्लानि, व्रीड़ा, जड़ता, हर्ष, धृति, मति, आवेग, बखानी, उत्कंठा, निद्रा, स्वप्न, बोध, उग्रता, भय, व्याधि, अमर्ष, वितर्क, स्मृति। ये 33 गिनाए। ये कितने गिनाए? 33 गिनाए। तो ये 33 संचारी भाव हैं। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप बताइएगा कमेंट में कि मुझे ये 33 भाव के दोहे चाहिए, दोहे के रूप में याद करना है। तो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक पिक सेंड कर दूंगी ताकि इसे भी आप आसानी से, आप भी इसी तरीके से इनको याद रख सकें। और आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है। तो इसके विषय में हमने पढ़ ही लिया है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, फटाफट इसे भी देख लेते हैं। तो भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है और इनके साथ साथ दंडी और धनंजय ने भी रसों की संख्या 8 ही मानी है। दंडी ने कितने रसों का उल्लेख किया है, देखिए यहाँ दिया भी है, इन्होंने भी 8 रस माने हैं। शांत रस को रस विवेचन में सर्वप्रथम किसने स्थान दिया। तो शांत रस के बारे में हमने पढ़ा था, शांत रस उद्भट ने लाया था। ठीक है, आगे है प्रयाण नामक नवीन रस की कल्पना किसने की थी। तो जो प्रयाण नामक नया रस लाए थे वो लाए थे रुद्रट। शांत रस को उद्भट ने लाया था और प्रयाण नामक जो नवीन रस था वो लाए थे आचार्य रुद्रट। फिर है प्रयाण रस का अस्थाई भाव किसे माना गया है। तो प्रयाण रस का जो अस्थाई भाव है वो स्नेह को माना गया है, ध्यान रखिएगा। आगे है शांत, उदात्त और उद्धत नामक नवीन रसों की कल्पना किसने की थी। तो ये किया था आचार्य भोज ने। आचार्य भोज के अनुसार जो रसों की संख्या बताई गई थी वो टोटल 12 बताई गई थी, याद है ना। 12, आप भोज में जाइएगा तो 12 बजे तक ही बस आपको रस मिलेगा, उस खाने को मिलेगा, उसके बाद नहीं। 12 बजे के बाद आप भोज से वापस आ जाते हैं ना। तो इन्होंने जो रसों की कल्पना की थी वो कितनी की थी, टोटल 12 बताई थी। और शांत, उदात्त और उद्धत, और एक है प्रयाण, प्रयाण को भी ऐड किया था, यहाँ पे नहीं लिखा है, पीछे हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से इन्होंने, इनके अनुसार जो रसों की संख्या है वो 12 बताई गई है। और मुख्य रूप से देखा जाए तो शांत रस जो है ये उद्भट ने लाया है, लेकिन उदात्त और उद्धत जो ये दो नवीन रस है ये लाया है आचार्य भोज ने। पर यहाँ पे तीनों को शामिल किया है कि तीनों जो रस हैं ये नए रस हैं और इनकी कल्पना की थी आचार्य भोज ने भी। आगे है एकमात्र करुड़ को ही मूल रस यानी कि इको रसा करुड़ा, ये किसने माना, ये माना है भवभूति ने। सब लोग इससे परिचित हैं भली भांति। आगे है किस आचार्य ने शांत रस को मूल रस के रूप में प्रतिष्ठित किया था। तो शांत रस को मूल रस के रूप में किसने प्रतिष्ठित किया, तो वो किया अभिनव गुप्त ने। ध्यान रखिएगा, शांत रस को रस विवेचन में जो स्थान दिया गया था वो दिया था उद्भट ने, लेकिन शांत रस को मूल रस माना किसने था, ये माना था अभिनव गुप्त ने। देखिए अभिनव से आपको याद रहेगा 9, और 9वां रस कौन सा है, वो है शांत रस। ठीक है, तो 9वें रस को शांत रस माना किसने, मूल रस माना था, तो अभिनव गुप्त ने माना था, इन्होंने मूल रस माना था। लेकिन रस विवेचन में स्थान किसने दिया था, वो उद्भट ने दिया था। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। आगे है किस आचार्य ने अद्भुत रस को मूल रस सर्वत्रापयद्भुतो रसः माना है। तो ये माना है आचार्य विश्वनाथ ने। किसने माना है, आचार्य विश्वनाथ ने अद्भुत रस को मूल रस माना है। अभी हमने पढ़ा है शांत रस को मूल रस, तो ये माना है अभिनव गुप्त ने। अब अद्भुत रस को मूल रस किसने माना, तो ये विश्वनाथ ने माना। ये जो हमारा विश्व है ना बड़ा ही अद्भुत है, हमारा जो विश्व है, संसार है, ये बड़ा ही अद्भुत है, इसे इन्होंने मूल रस माना। आगे कहते हैं सर्वप्रथम विश्वनाथ के पितामह नारायण पंडित ने अद्भुत रस को मूल रस माना था। विश्वनाथ ने उन्हीं का मत उद्धृत किया। तो ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ के प्रपितामह नारायण पंडित ने अद्भुत रस को मूल रस माना था और इन्होंने उन्हीं के अनुसरण का पालन किया, उसी को उद्धृत किया, और इन्होंने भी, विश्वनाथ ने भी अद्भुत को ही मूल रस बता दिया। आगे कहते हैं किस आचार्य ने श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स को मौलिक रस कहा। क्या कह रहे हैं, वो कौन से आचार्य थे जिन्होंने श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स को मौलिक रस कहा, यानी कि 4 रस माना है मुख्य रूप से, और इन्हीं से हास्य, करुण, अद्भुत एवं भयानक रस का विकास स्वीकार किया। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था जो भरत मुनि थे इन्होंने 8 रस तो माने थे, लेकिन जो मौलिक रस माने थे, मुख्य रूप से जो रस माने गए थे वो 4 ही माने गए थे। वो यही 4 हैं, श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभत्स, और इन्हीं से 4 रस और उत्पन्न हुए थे, हास्य, करुण, अद्भुत और भयानक। तो इन्हें किसने स्वीकार किया, आचार्य भरत मुनि ने इसे स्वीकार किया है। आगे है अगला पॉइंट है श्रृंगार को मूल रस किस आचार्य ने माना। तो इसको हमने पढ़ा है पीछे भी
कि श्रृंगार रस को जो मूल रस माना था वो आचार्य भोज ने माना था। इन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा है, श्रृंगार प्रकाश। आगे है भक्ति रस को मूल रस किसने माना था? तो जो भक्ति रस है इसको मूल रस माना था मधुसूदन सरस्वती एवं रूप गोस्वामी। कहते हैं जिसका रूप सुंदर होता है ना, उसी की लोग भक्ति करते हैं। रूप सुंदर, सुंदर से सूदन, तो कहते हैं जिसका रूप सुंदर होता है उसी की भक्ति की जाती है। तो भक्ति रस दो लोगों ने माना, एक तो मधुसूदन और दूसरा रूप गोस्वामी। आगे है भगवत भक्ति रसायन नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो भगवत भक्ति रसायन नाम के जो ग्रंथ है उसके रचयिता है मधुसूदन सरस्वती। और एक हमने कल पढ़ा था भक्ति रसामृत सिंधु, ये ग्रंथ किसका है? तो ये ग्रंथ हमने जो देखा था वो था रूप गोस्वामी का, वो था भक्ति रसामृत सिंधु। और यहाँ पे है भगवत भक्ति रसायन, तो ये है मधुसूदन सरस्वती का। आगे है रस सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन थे? तो आप सभी जानते हैं रस सिद्धांत किसका है? आचार्य भरत मुनि का है। आगे है किस आचार्य ने रस को काव्य की आत्मा घोषित की है? तो रस को काव्य की आत्मा किसने माना है? विश्वनाथ ने माना है, कई बार हमने पढ़ा। इनकी एक उक्ति है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह उक्ति जो है किसकी है? तो आचार्य विश्वनाथ की है। नेक्स्ट में है रस विवेचन के संदर्भ में किस विद्वान ने निष्पत्ति का अर्थ उपचिति बताया है? निष्पत्ति का अर्थ उपचिति किसने बताया है? वही जिनका जन्म लोटपोट के उत्पन्न हुए थे, जो लोटपोट के उत्पन्न हुए थे, उसे उत्पन्न होना, उसे उपचिति। तो निष्पत्ति का अर्थ उपचिति किसने बताया था? तो ये बताया है भट्ट लोलट ने। आगे है निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किसने बताया? तो ये बताया अभिनव गुप्त ने। तो देखिए अभिव्यक्ति है ना, अभिव्यक्तिवाद है, और अभी से अभिनव गुप्त, अभी अभी दोनों में आया, याद हो जाएगा। आगे है रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना किसने की? तो ये किसने किया है? चित्र तुरंग न्याय की, ये किया है शंकुक ने। आगे है साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की चर्चा किसने की है? तो साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की जो चर्चा है वो किया है केशव प्रसाद ने। किसने किया है? केशव प्रसाद ने किया है। ध्यान रखिएगा, साधारणीकरण में जो मधुमती भूमिका की चर्चा की गई है वो केशव प्रसाद ने किया है। आगे है, आपको दिख नहीं रहा होगा, अभी क्लियर है। रस का विरोध किस विद्वान ने किया था? तो रस के विरोध की बात अगर हम करें तो रस का विरोध जो किया था वो भामह ने किया था, क्योंकि भामह जो थे ये तो अलंकारवादी आचार्य हैं। जो अलंकारवादी हैं वो तो रस का विरोध करेंगे ही। तो रस का विरोध किस विद्वान ने किया था? वो किया था भामह ने। आगे है शंकुक के अनुसार भरत मुनि के रस सूत्र में आए संयोग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो संयोग शब्द का अर्थ होता है अनुमान। ये शंकुक के अनुसार बताया गया है। शंकुक का है ना अनुमितिवाद, शंकुक का जो है अनुमितिवाद है। तो इन्होंने जो भरत मुनि का रस सूत्र है उसमें जो संयोग शब्द आया है उसका अर्थ इन्होंने अनुमान बताया है। आगे है रस सिद्धांत के संबंध में तन्मयतावाद के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन है? तो तन्मयतावाद के जो प्रतिष्ठापक आचार्य हैं वो हैं अभिनव गुप्त। ध्यान रखिएगा, रस सिद्धांत के संदर्भ में तन्मयतावाद के प्रतिष्ठापक आचार्य अभिनव गुप्त हैं। जब अनुचित और असंगत रूप से रस का प्रयोग किया जाता है, जैसे नायक नायिका के एक पक्षीय प्रेम दिखाना है, तो उसे कहते हैं, उसे रसाभास कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जब अनुचित और असंगत रूप से रस का प्रयोग किया जाता है, जैसे नायक नायिका के एक पक्षीय प्रेम को दिखाना रहता है, दोनों पक्ष के प्रेम को नहीं दिखाना रहता है, बस एक ही पक्षीय प्रेम को दिखाना रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम रसाभास कहते हैं। ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं विप्रलम श्रृंगार की कितनी काम दशाएं बन गई हैं? विप्रलम श्रृंगार किसने भेद किया था? श्रृंगार के जो है किसने 4 भेद किए थे? हमने पढ़े थे ना श्रृंगार के 4 भेद, तो बताइएगा किसने किए थे? एक थे जो है
एक था विप्रलम्ब श्रृंगार था और एक था संभोग श्रृंगार। संभोग श्रृंगार, विप्रलम्ब श्रृंगार और प्रच्छन्न, और एक क्या था, एक था प्रकाश। प्रच्छन्न और प्रकाश, ये 4 किसने किए थे? आचार्य रुद्रट ने किए थे। उसके बाद विप्रलम्ब श्रृंगार के 4 भेद जो है किसने कर दिए थे? वो भी आचार्य रुद्रट ने किए थे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हमने देखा कि विप्रलम्ब श्रृंगार की कितनी काम दशाएं बन गई हैं। तो ये टोटल 10 काम दशाएं हैं इनकी। कौन कौन सी हैं? अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुण कथन, उद्वेग, प्रलय, प्रलय उन्माद, व्याधि, जड़, मरण। ये 10 इनकी काम दशाएं बताई गई हैं विप्रलम्ब श्रृंगार की। आगे हम देखेंगे, आगे है जब भावों का अनौचित्य रूप में वर्णन हो या उनका अनुचित प्रवर्तन हो तो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे भावाभास कहते हैं। जब भावों का अनौचित्य रूप में वर्णन किया जाए या फिर उनका अनुचित प्रवर्तन हो तो उसे हम भावाभास कहते हैं। और जब कहीं पर नायक नायिका के एक पक्षीय प्रेम को दिखाना हो तो उसे हम रसाभास कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट में देखते हैं, जब एक भाव किसी दूसरे विरुद्ध भाव के उद्धित हो जाने पर शांत हो जाए और उसकी समाप्ति भी चमत्कारी प्रतीत हो तो वहां होता है, वहां क्या होता है? वहां पे भाव शांति होती है। क्या कह रहे हैं? जब एक भाव किसी दूसरे विरुद्ध भाव के उदित हो जाने पर शांत हो जाए और उसकी समाप्ति भी जो है वो चमत्कारी प्रतीत हो तो वहां होती है, वहां पे भाव शांति होती है। आगे है, एक भाव की शांति होने पर जब अन्य भाव के उदय होने में चमत्कार दिखाई पड़े तो उसे क्या कहते हैं? उसे भावोदय कहते हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए, समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कह रहा है, जब एक भाव किसी दूसरे विरुद्ध भाव के उदित हो जाने पर, जैसे एक भाव हम कह सकते हैं हमारे अंदर गुस्सा है, हम कोई बात कह रहे हैं, हमारे अंदर गुस्सा आ गई और सामने वाला जो है वो हमसे भी ज्यादा गुस्से में आ गया, उसके विरुद्ध भाव जो है वो उदित हो गया। हमारे अंदर तो भाव था गुस्से का, लेकिन सामने वाला जो है उससे और भी ज्यादा गुस्से में आ गया, तो क्या हो जाता है? हम शांत हो जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझिएगा। कहते हैं जब एक भाव किसी दूसरे विरुद्ध भाव के उदित हो जाने पर शांत हो जाए और उसकी समाप्ति भी चमत्कारी प्रतीत हो तो वहां होता है, वहां पे भाव शांति होती है और उसकी जो समाप्ति हो रही है उस चीज की, वो एक चमत्कार प्रतीत होता है तो वहां पे भाव शांति होती है। और कहते हैं जब एक भाव की शांति होने पर, जब एक भाव की शांति होने पर जब अन्य भाव के उदय होने में चमत्कार दिखाई पड़े, जैसे पहला वाला अगर शांत हो जाए उसके बाद जो अन्य भाव हैं उनमें उदय हो और अलग अलग तरह का चमत्कार दिखाई पड़े तो क्या उसे हम कहते हैं? उसे हम भावोदय कहते हैं। भावोदय यानी कि अन्य भावों का उदय। यहाँ से आप कनेक्ट करिएगा, अन्य भावों का उदय यानी कि भावोदय। और यहाँ पे बात करते हैं शांत हो जाए, उदित हो जाने पर शांत हो जाए तो वहां पे होता है भाव शांति। इस तरीके से दोनों को आप कनेक्ट करे रहेंगे तो चीजें आपको अच्छे से याद रहेंगी। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे कल हम देखेंगे। अभी इसका रस का टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी इसकी और भी वीडियो आएंगी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसी भी लगी हो आप कमेंट में बताइएगा और कल मिलते हैं हम इसके आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।